हाय, दीपक पांडे हियर। कई बार मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि आपको अपने बिजनेस को कितना बड़ा बनाना है, तो वो कहते हैं कि मुझे अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है। ये बहुत की जो डेफिनेशन है हर एक बिजनेस के लिए अलग है। और जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगा कि हर साल आपको कितना बिजनेस ग्रो करना है और उसे ग्रो करने के लिए एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपकी सिर्फ ड्रीम रह जाती हैं और अचीव नहीं हो पाता। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा उसी क्लैरिटी को पाने के लिए। मैं आपके साथ एक कैलकुलेशन शेयर करूंगा जो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप पेन एंड पेपर यूज करके भी उसको कर सकते हैं। अदरवाइज जो शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। ये सिंपल सा कैलकुलेशन सिंगल हैंडेडली आपको क्लियर कर देगा कि आपको कितना सेल्स करना है और उस सेल्स को अचीव करने के लिए आपको एग्जैक्टली किस चीज़ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको अपना करंट सेल्स लिखना है। ऐसा ना हो कि अगर आप 10 लाख या 20 लाख रुपए का सेलिंग कर रहे हैं पूरे साल में और आप अपना गोल रख लें 1 करोड़ 2 करोड़। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना करंट स्टेट पता हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी करंटली कर रहे हैं 50 लैक्स, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 50 लैक्स। राइट, ये हो गया 50 लैक्स। नेक्स्ट सेल्स टारगेट कितना है? आपको अपना बिजनेस डबल करना है, आपको 20% से ग्रो करना है, 30% से ग्रो करना है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल, आपको आपका जो सेल्स टारगेट है, जो एडिशनल बिजनेस करना है, वो है 40 लैक्स। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हाउ मच, 40 लैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत से ही क्लैरिटी के साथ रखें और नंबर्स एग्जैक्ट रखें यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 40 लैक्स सेल करना है तो आपका पर क्लाइंट का सेलिंग प्राइस क्या है ऑन एन एवरेज? एक बार आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो ऑन एन एवरेज आप कितनी की बिलिंग करते हैं? तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 25,000 आपका एवरेज बिलिंग है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी आ जाएगा कि 160 क्लाइंट आपको ऐड करने हैं आने वाले एक साल में 25,000 एवरेज रेट के हिसाब से, ताकि आपका जो सेल है वो 40 लाख से बढ़ जाए। अब यहीं पे अगर आपका जो एवरेज बिलिंग है 50,000 है, तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। पर हम अपनी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट लगते हैं B2B के लिए। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है ये B2B के लिए काम आता है। यानी कि आप B2 बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं, आपका टिकट प्राइस है वो कुछ थाउजेंड्स या लैक्स रुपीज में है। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस 1,500 रुपया है, तब ये पूरा कैलकुलेशन, ये जो मेथड है वो काम नहीं आएगा, आपको दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आपको 40 लैक्स की सेल चाहिए, आपका पर क्लाइंट जो एवरेज बिलिंग होता है 1,000 रुपीज का है, आपको 4,000 क्लाइंट चाहिए। अब ये मीटिंग्स के थ्रू या जो मैं मेथड आपको शेयर करूंगा उसके थ्रू पॉसिबल नहीं है। दूसरे मेथड्स आपको यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया है, बाकी सारे मीडियम्स हैं। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं B2B बिजनेस, जहाँ पे 25,000 रुपया आपका एवरेज सेलिंग प्राइस है। राइट, तो आपको चाहिए 160 प्लस क्लाइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पे आते हैं, ये है कन्वर्जन रेट। ये कन्वर्जन रेट क्या है? ये एग्जैक्टली वो परसेंटेज है, अगर आप 100 लोगों से मिलते हो, या तो फेस टू फेस या ऑनलाइन या फिर कॉल पे, उसमें से कितने लोग कन्वर्ट होते हैं एज अ क्लाइंट। ये मैं लीड की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने कहीं से लीड परचेस किया, कहीं से डेटाबेस परचेस किया, उसमें से कितना कन्वर्जन होता है। उसका कोई वैल्यू नहीं है B2B बिजनेस में जब तक आप लोगों से डायरेक्टली जाके मिलते नहीं हो। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल ले रहा हूँ। आप ये देखिए, अगर आप 100 लोगों से मिलते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन या कॉल पे, और उसमें से कितने लोग कन्वर्ट होते हैं। अगर आप डिसेंट सेल करते हैं, डिसेंट आपका प्रोडक्ट है, तो 20% इज वेरी वेरी एवरेज। अगर आप अच्छे सेल्स पर्सन है, काफ़ी टाइम से अपने बिजनेस में है, तो ये परसेंटेज 100% इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं लेके चलता हूँ कि मैं अगर 100 लोगों से मिलूंगा तो उसमें से 20% तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा। इसका ये मतलब हो गया मुझे 800 लोगों से मिलना है। राइट, अगर मेरा 20% कन्वर्जन है, यानी कि 800 लोगों से मैं मिलूंगा, तो उसमें से 20% कन्वर्ट होंगे, जो है 160 क्लाइंट्स। राइट, और यहाँ पे मैं जो सेल्स अचीव करूंगा वो होगा थ्रू रेफरल्स एंड इंट्रोडक्शंस। हम यहाँ पे कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, किसी भी वेबसाइट को पैसा देकर लीड्स परचेस नहीं करेंगे, वो हमारा टारगेट नहीं है। हम यहाँ पे रेफरल्स के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू सेल्स अचीव करेंगे, जो सबसे कारगर और सबसे सटीक तरीका है B2B बिजनेस ग्रो करने का। अगर आपको 800 रेफरल्स चाहिए तो आपको मीटिंग्स कितनी करनी पड़ेंगी? एग्जैक्टली 800 मीटिंग्स। राइट, यानी कि हर मीटिंग में आप एक रेफरल या इंट्रोडक्शन, इसके बारे में और मैं अपने, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है रेफरल बिजनेस क्लब,
उसमें मैं ज़्यादा सिखाता हूँ। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि रेफरल और इंट्रोडक्शन होता क्या है। बट ओवरऑल आपको पूरे साल में कितने लोगों से मिलना है? 800 लोगों से मिलना है, तभी ये नंबर अचीव हो पाएगा। अगर लोगों को सेल करने के लिए आपको पूरे साल में 800 लोगों से मिलना है, इसका मतलब क्या हो गया? मंथली आपका 60 से 70 लोगों से मीटिंग होना जरूरी है। 60 to 70 पीपल यू हैव टू मीट एवरी सिंगल मंथ, और उसको पर डे के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे तो एटलीस्ट 2 लोगों से आपको मिलना जरूरी है। ये सिंगल शीट आपको कैलकुलेट करके देगा कि इस बड़े अमाउंट को अचीव करने के लिए आपके इस सेलिंग प्राइस पे आपको सिर्फ 2 लोगों से मिलना है। इसके अलावा आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो डिस्ट्रैक्शन है, वो आपको अपने गोल से दूर लेके जाएगा। मेरा ये शीट शेयर करने का सिंपल सा इंटेंशन है, आपको ये पता हो कि आपको मीटिंग्स कितनी करनी है आपके बिजनेस में सेल्स अचीव करने के लिए, और वो पूरे साल में होगा कैसे। ये कैलकुलेशन आप अपने पेन एंड पेपर के साथ भी कर सकते हैं, और ये शीट की जो मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे आप अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपका जो क्लाइंट बिलिंग है वो 1 लाख रुपीज़ है, तो आपको कम क्लाइंट लगेंगे, पूरे साल में सिर्फ 40 क्लाइंट्स लगेंगे ये सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए, और मीटिंग्स सिर्फ दिन में 1। तो आप ये फिगर आउट करिए कि मीटिंग्स कैसे आप बुक कर सकते हैं, लोगों के सामने जाके अपने प्रोडक्ट अपने सर्विसेज को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये सेल्स टारगेट आप अचीव कर लेंगे। होपफुली ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दिया होगा, और अगर मैं रात को 3 बजे भी आपको उठा के पूछूंगा तो आपको 2 नंबर्स पता होंगे, आपको आने वाले 1 साल में कितना सेल्स करना है और उस सेल्स को अचीव करने के लिए कितनी मीटिंग्स करनी है। अगर ये 2 चीज़ आपके पास क्लैरिटी होगा तो आप 110% अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ रेफरल बिजनेस क्लब। अगर आप रेफरल बिजनेस क्लब के मेंबर नहीं हैं तो ये एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है बिजनेस ओनर्स के लिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर।